नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लछीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की समीक्षा को लेकर सीएम योगी गुरुवार को दिन में 3 बजे आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील के मदियापार के समीप आएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वह कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इसी को लेकर डीएम राजेश कुमार, सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, एडीएम वित्त एवं राजस्व पी गुरु प्रसाद की मौजूदगी में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सड़क निर्माण से संबंधित अधिकारियों के साथ ही विद्युत सिंचाई समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार जानकारी ली और अधिकारियों को अपने अपने विभाग के सभी डाटा व कार्यों की प्रगति का लेखा जोखा पूर्ण कर लेने को कहा और इसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट देने की भी बात कही। आपको बता दें कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण फूलपुर के चकिया मुतल्लीपुर से तहसील बुढ़नपुर के ग्राम रेठिया तक हो रहा है। जिले के 2 तहसील के 41 गाँव की 243.76 हेक्टेयर से सड़क गुजर रही है। तहसील फूलपुर के 2 और तहसील बुढ़नपुर के 39 गांव की जमीन में सड़क का निर्माण होना है। किसानों से कुल 228.36 हेक्टेयर जमीन क्रय की जानी है। 45 हेक्टेयर जमीन क्रय की जानी शेष है। अब तक 182.2 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। आजमगढ़ में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक बार फिर जनपद तब दहल उठा जब देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोसाईगंज बाजार में सरेआम दौड़ाकर एक अधेड़ को गोली मार दी गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 45 वर्षीय दिलीप उर्फ बबलू गिरी की बदमाशों ने गोली मारकर उस समय हत्या कर दी जब दिलीप उर्फ बबलू गिरी सैलून की दुकान के बाहर खड़े थे। बताया जा रहा है कि सैलून में एक पूर्व प्रधान बैठे हुए थे। हत्या करने के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई और बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शक के आधार पर हत्या करने को लेकर पड़ोसी के घर पर तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। एसपी सुधीर कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मृतक दिलीप उर्फ बबलू 4 वर्ष पूर्व दिनेश गिरी की हत्या के मामले में नामजद थे। परिजनों का आरोप है कि उसी हत्या का बदला लेने के लिए बगल के घर वालों ने दिलीप की गोली मारकर हत्या की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देवगांव अंतर्गत सिठौली गोपालपुर गांव के श्री बबलू गिरी जब गोसाई बाजार में दड़ी बनवाने गए थे तो वहाँ उनकी हत्या कर दी गई और इसका हत्या का मेन कारण 5 वर्ष पूर्व हुई हत्या बताया जाता है, जिसमें मृतक अभियुक्त थे और अभी करीब 2 साल पहले जेल से छूटकर आए थे। जिन्होंने हत्या की है वो जो पहली हत्या हुई थी उसके लड़के बताए जाते हैं और उनके साथी बताए जाते हैं। अभी मौके पर शांति है। जो अभियुक्त हैं, जो बताए गए हैं, संदिग्ध बताए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, बाकी एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है, तो बहुत जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। डोकलाम में देश की एक इंच भूमि की रक्षा करने को लेकर तैनात बीएसएफ जवान खुद अपने गांव की पैतृक जमीन के मुआवजे को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। मामला आजमगढ़ के सदर तहसील के उकरौड़ा गांव का है। बता दें कि मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है और उसमें ज़्यादातर किसानों से भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया जा चुका है। यह निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है और सरकारी मशीनरी पर जबरन उनकी भूमि पर कब्जा करने की बात कही है। ऐसा ही मामला उकरौड़ा में सामने आया है। यहाँ के निवासी कैलाश चंद, जो कि डोकलाम चीन भारत सीमा पर बीएसएफ जवान के रूप में तैनात हैं, उनके यहाँ पर गांव की जमीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गई है।
उनके अनुसार चकबंदी के कुछ मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन उनका मुआवजा नहीं दे रहा है, जबकि यूपीडा मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से उनके पक्ष में पत्र भी जारी कर दिया गया है। उनके अलावा गांव में करीब 25 पीड़ित हैं, जिनकी कई कड़ी जमीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गई है। बीएसएफ जवान सहित किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। सर कभी नेरुपुर, कभी टंगधार, कभी कारगिल और अभी डोकलाम में उपस्थित है सर। बीएसएफ में किस पद पे हैं आप? बीएसएफ में असिस्टेंट सूबेदार मेजर हैं सर। अच्छा, तो क्या मामला है, आप यहाँ आए हैं? मामला ये है सर, हम जो है आसाम की, कश्मीर की और जो है बांग्लादेश बॉर्डर की ज़मीन को हम संभाल लें कि हमारा इंडिया का कोई 1 इंच भी न ले पाए। और हम अपने खून पसीने से कमा के सर हमने बैनामा लिया था 8 बिस्सा नौकड़ी खेत, जो कि हमारा चला गया सर 6 लाइन गवर्नमेंट ने जो वो ले लिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस। लेने के बाद सर हम लोग बोले ठीक है, हम ज़मीन भाई सरकारी काम को हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, न उसको हम ले सकते हैं। अब ज़मीन गवर्नमेंट अपना बनाए, रोड बनना चाहिए, रोड बनने से हमारा विकास है, लेकिन हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा दे दिया जाए। उचित मुआवजा की मांग करने के लिए सर हम दर से आज 3 साल से बॉर्डर से छुट्टी लेकर के अपने कर्नल महोदय से रिक्वेस्ट करके आते हैं सर, लेकिन यहाँ हमारी बस तारीख पे तारीख और सर ये भ्रष्ट लोग जो है, कुछ लोग जो मतलब जो है पैसे की मांग करते हैं। पैसे देना क्या कानूनी न्याय है? अगर न्याय है तो आप सब बताइए। अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारीगण ये कर रहे हैं आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख, मतलब जो आज काम कर देंगे सर। हम मौके पे अपना तहसीलदार महोदय गए, बोला हम आपका किसान पूरे 25 आदमी परिवार में अकेला नहीं होता, हम 25 आदमी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बोला 1 हफ्ते में आपका मैटर हम सुलझा देंगे। हमने 15 दिन तक कोई मतलब बोला नहीं सर। हम केवल कोर्ट कचहरी घूमते हैं सर, हमारा कोई सुनता नहीं। हम जिलाधिकारी प्रमुख मांगे क्या हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे सर, रोड बनना चाहिए, रोड बनने से हमारा विकास है, हमारे ज़िले का विकास है। हमारी जयकड़ी ज़मीन गई है, जो गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है, उसी के अनुसार हमारा जब पैसा बनता है तब पैसा हमारे खाते में। कितने लोग हैं? हम सर टोटल 25 आदमी हैं सर, 25 आदमी का मैटर है सर। मेरा पूरा जो है आधा गांव है सर। अच्छा। आधा गांव हम लोग उसमें। ये बताइए कि क्या अधिकारी जबरदस्ती कर रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ जबरदस्ती हो रहा है सर। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शासकीय कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों के लगातार किए जा रहे निरीक्षण के क्रम में बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक, नर्स आदि अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा भी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई खामियां पाई गईं, जिस पर उन्होंने संबंधित अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह, सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्र के साथ ही अनुपस्थित स्टाफ को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त श्री पंत ने निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त व्यक्ति पर गत अगस्त माह से ड्यूटी चार्ट नहीं बनाया गया है तथा जिन डॉक्टरों एवं नर्सों की ड्यूटी होना बताया गया है उनमें से कोई उपस्थित नहीं है। उन्होंने वार्डों के निरीक्षण में पाया कि प्रत्येक बेड पर अलग अलग रंग की बेडशीट बिछी हुई है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि एक दिन में सभी बेड की चादरें एक रंग की होनी चाहिए। बेड पर जो चादरें बिछी हुई हैं वह साफ सुथरी भी रहनी चाहिए। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र अधीक्षक द्वारा न तो शासन के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और न ही स्टाफ पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है। इसके अलावा विगत कई माह से ड्यूटी चार्ट भी नहीं बनाए जाने पर लापरवाही पाई गई है। उन्होंने इस स्थिति पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह को इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने अनुपस्थित स्टाफ से उनकी अनुपस्थिति के संबंध में तथा पर्यवेक्षणीय दायित्वों के प्रति शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एलोपैथी पद्धति की तर्ज पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी 58 प्रकार की शल्य क्रियाएं यानी सर्जरी करने का अधिकार सरकार द्वारा दिए जाने के बाद से आईएमए के चिकित्सकों ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू किया। 11 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान करके सरकार तक उन्होंने अपना विरोध पहुंचा दिया है। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से पलट गई है। आईएमए के विरोध में नीमा के खुलकर सामने आ जाने से पब्लिक ने जहां राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी संबल प्राप्त हुआ है। आईएमए के चिकित्सकों के हड़ताल के दिन पूरी सेवा प्रदान करने और निःशुल्क चिकित्सा करने के नीमा के
ऐलान ने आईएमए के हड़ताल पर पानी फेरने जैसा काम किया है। नीमा यानी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर डी सिंह और एडवाइजर डॉक्टर पीएन मिश्रा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मिक्सोपैथी के खिलाफ आईएमए पर ही मिक्सोपैथी के शहंशाह होने का आरोप जड़ दिया। आईएमए के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वे भी 5.5 वर्ष की डिग्री का करने का कोर्स करने के बाद 3 वर्ष का सर्जरी का कोर्स करते हैं। उन्हें तो आयुर्वेद के साथ एलोपैथी भी पढ़नी होती है। अनुभव योग्यता में वो कहीं से कम नहीं है। सरकार के कदम की उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें तो अधिकार देर से मिला है। आईएमए चिकित्सक अपने स्वार्थ के वशीभूत गलत व भ्रामक संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं आईएमए की जो हड़ताल हुई है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी का अधिकार देने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, अपनी बातें आपके समक्ष रखने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने हर आयुर्वेदिक डॉक्टर, हर यूनानी डॉक्टर या किसी को भी अंडर ग्रेजुएट को सर्जरी का अधिकार नहीं दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट सर्जरी में जो है एमएस इक्विवेलेंट टू एमएस है, केवल उन्हीं को अधिकार दिया है। ऐसी सीटें इंडिया भर में 50 से ज़्यादा नहीं प्रतिवर्ष। इसके लिए इतना ज़्यादा तहलका मचाया जा रहा है। बीएचयू ऐसे संस्थान में 20 साल से 5-6 सीट चल रही है, तो ऐसा तो नहीं मान सकते कि वहाँ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। ये तो बस ये है कि दूसरे की आलोचना करना है। तो हर आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता, सरकार ने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, अब आरोप लगा रहे हैं मिक्सोपैथी का, तो मिक्सोपैथी तो सबसे ज़्यादा एलोपैथिक में यूज हो रही है। अब जैसे कि हमने बताया, आपको दिखाया कि ये एक सबूत दिया है, इसमें लाइकोपिन है, जिंक्सिंग है, कोरियन ड्रग है, कोरियन हर्ब है, अंगूर का बीज है, ये भी हर्ब है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये भी हर्ब है। तो आपका सारे केमिकल्स पर, सारे साइंटिस्टों के आविष्कार पर, सारी हर्ब्स पर अधिकार करना, ये तो बलात् कब्जा करना है। आयुर्वेद कमज़ोर है, सरकार का संरक्षण नहीं है, तो आप लोग उसको दबा रहे हैं। लेकिन आप तो मिक्सोपैथी के शहंशाह हैं। हर जगह देखिए, 10-20 दवाओं का नाम हम बता दें, 35% आयुर्वेद एलोपैथिक ड्रग्स हर्बल डेरिवेटिव है। इसका डॉक्यूमेंटेड है। ये कोई भी बॉटनी का स्पेशलिस्ट बता देगा। आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट पता करके, उसका गुण दोष पता करके, क्या लाभ है क्या हानि है, उसका केमिकली उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिराइव कर लिया गया है और अपनी दवा के नाम पर बेच रहे हैं। उनका जैसे ये कहना है जैसे झोला छाप घोषित करना चाहिए। तो झोला छाप अनक्वालिफाइड होते हैं, वो उनके पास कोई डिग्री नहीं, बायोलॉजी तक हाई स्कूल में नहीं पढ़े हैं, वो झोला छाप हैं। हम लोग तो 5 साल पढ़ करके, हाउस जॉब करके, इंटर्नशिप करके, और हमारे बच्चे पीजी करके निकलते हैं। ऐसे हवा में नहीं निकलते हैं। पीजी एंट्रेंस टेस्ट केजीएमयू में हुआ था। ये इसका मार्कशीट दिखवा दे बच्चों की। इस साल केजीएमयू का पीजी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें सर्जरी और सब शामिल है, काय चिकित्सा माने मेडिसिन, ये केजीएमयू में हुआ था। वो आरोप लगा रहे हैं कि गांव देहात सभी डॉक्टर जो है सर्जरी करने लगेंगे इस तरह। नहीं तो करने कैसे लगेंगे? या पीजी को दिया जाएगा तो वैसे तो कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आजमगढ़ में जो रेगुलर सर्जन है, क्वालिफाइड सर्जन है, जनरल सर्जन, उससे ज़्यादा अनक्वालिफाइड सर्जन कर रहे हैं, जो कि हाई स्कूल फेल हैं। वो तो कर ही रहे हैं, उनको तो आप रोक नहीं रहे हैं। वो आपको केस फीडिंग करते हैं, वो अपना केस बिगाड़ के आपके पास लाते हैं, तो उनको आप रोक नहीं रहे। आप लोगों का क्या प्लान है? वो तो कार्य बहिष्कार करेंगे 11 को, फिर हड़ताल। हम लोग पूरी सेवा देंगे, हम लोग सरकार के साथ रहेंगे, वो कोई फीस नहीं लेंगे। जितना भी हम लोग सक्षम हैं जनता की सेवा करने में, करते रहे, पहले भी करते रहे गांव देहात में, अभी भी उस तरह करते रहेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि मिक्सोपैथी के वो खिलाफ है, लेकिन मुझे लगता है कि मिक्सोपैथी का सबसे ज़्यादा चलन उन्हीं के पास है। आज लीवर की जितनी भी दवाएं वो चलाते हैं, सब आयुर्वेदिक है, सब हर्बल हैं। डेंगू की जो मेन मेडिसिन उनकी कैरीपील है, वो सब लोग जानते हैं, करके पपाया पपीता से बनाए हुए हर्बल ड्रग है। अभी हमारे सीनियर पीएन मिश्रा सर ने बताया कि 35% एलोपैथिक दवाएं हर्बल हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनाई गई हैं। तो मिक्सोपैथी को तो छोड़ ही दीजिए, मिक्सोपैथी पे उनका विरोध नहीं, उनका विरोध जहाँ है वो सारा आप समझ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो ये कहा कि आयुर्वेद के लोग 4 साल पढ़ के सर्जरी करने लगते हैं, मैं इस पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, चाहे आयुर्वेद का यूजी हो, चाहे मॉडर्न का यूजी हो, दोनों 5.5 साल का कोर्स का 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप दोनों की होती है। आयुर्वेद का पीजी हो या मॉडर्न का पीजी हो, 3 साल का कोर्स उनका भी होता है, 3 साल का कोर्स हमारा भी होता है। ये दूसरों को क्यों आप धोखा दे रहे हैं? क्यों झूठा दिखा रहे हैं? समाज को क्या बताना चाहते हैं? आप दूसरे भाव से सामान्य प्रकट होइए। गलत तथ्यों को लेके आएंगे, बार बार आपको मुंह दिखाना, पीछे करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूँ, सही तथ्य हो तो समाज के सामने आइए, गलत तथ्य लेके मत आइए। मिक्सोपैथी भी आपका फेल है,
और ये जो साल का प्रकरण आपने दिया वो भी फेल है। आप दोनों प्रकरणों पे फेल हैं, इसलिए आज प्रेस वार्ता करके आप लोगों के सामने जनता को बताया गया कि वी आर ओबीडियंट, हम समाज के सच्चे प्रहरी हैं। 11 तारीख को हम अपने पूरे संगठन की तरफ से हर जगह पब्लिक की तरफ निःशुल्क चिकित्सा करेंगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम उनके धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं, हम उनके विरोध करते हैं। तो जैसे उनको ये लग रहा है कि उनकी मोनोपोली टूट जाएगी, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनकी मोनोपोली टूट जाएगी, उनको तो लग ही रहा है, उनको दिख रहा है सर। जब हमारे लोगों को चिकित्सा का अधिकार ज्यादा मिलेगा, हम ज्यादा काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका काम कम होगा। तो इसी का विरोध है, उसको दूसरे रूम में वो प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बताइए, जनता के लिए बहुत अच्छा है, सरकार का ये कदम प्रशंसनीय है। हम इसलिए सरकार को धन्यवाद विज्ञापन कर रहे हैं। आपके माध्यम से केंद्र सरकार, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, तीनों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लोकहित में जन कल्याण के लिए ये बहुत बड़ी योजना लाई है, जिसका फायदा हमारे समाज को मिलेगा। हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आईएमए के कार्य बहिष्कार और हड़ताल का आपका क्या रुख रहेगा? आईएमए का कार्य बहिष्कार और हड़ताल उनकी अपनी सिगुफी रात नहीं, मैं उसके टोटल अगेंस्ट हूँ। हम लोग 11 तारीख से रेगुलर कैंप कर रहे हैं, हम हर जगह चिकित्सा करेंगे। 11 से हमारा निःशुल्क कैंप भी चल रहा है, जो 13 तक चलेगा। कितने डॉक्टर जुड़े हुए हैं आईएमए आजमगढ़ नीमा से? नीमा आजमगढ़ में 1550 चिकित्सक हैं सर। और सभी लोग रेगुलर रहेंगे पूरा? सब चिकित्सा जो जहाँ पे है वो अपनी चिकित्सा सेवा भावना से करेगा। हम पब्लिक के साथ हैं, समाज के साथ हैं, किसी को चिकित्सा में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग उस दिन मुस्तैदी से डटे रहेंगे। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता अपने परिजनों संग बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि गांव के कुछ मनबड़ किस्म के युवकों ने उसके साथ 2 बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसकी सूचना जब उसने थाने पर दी तो मेहनगर थाने की पुलिस ने पीड़िता को ही डांट डपट कर भगा दिया, जिससे उक्त युवकों के हौसले बुलंद हैं। पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग किया। मैं इधर भाभी के साथ गई थी बाथरूम में और 7 बजे रात को, तो उधर से 4 लोग आए, 5 लोग बुलोरो से आए। फिर मुझे एक झपट मारा, फिर उसके बाद मुझे कभी मारा, फिर मुझे मार के बेहोश करके लेके चल गए लोग, सब लोग। फिर उधर पे मुझे क्या पता क्या किया क्या ना किया। फिर मैं गई थी बनारस पे, तो बनारस मुझे याद हुआ। कौन कौन लोग थे आपके? कविश और सिकंदर, हरिंदर और मोनू। ये कब की घटना? 26 जनवरी का। इसकी सूचना दिया था? जी जे मम्मी गई थी देने, मना कर दिया सब गांव लोग। रेप कौन किया? मोनू। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।